प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और जनाब बात होगी कुछ आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो मामला है, कोशिश होती है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा उस पर गुफ्तगू की जाए और प्रोग्राम देखने वाले बहुत सारे पैगामात हमें भेजते हैं, बहुत सारे सवालात बज़रिए सोशल मीडिया हम तक पहुँच चुके हैं। कोशिश करेंगे कि आज इसको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आपका तारुफ़ ये कि आप माहिर हर्बलिस्ट हैं, उसके साथ रूहानी तरीक़ा इलाज के ज़रिए भी लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और बहुत सारे सवालात हर हफ़्ते हमारे पास होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों को शामिल किया जाए। अब से कुछ देर बाद बराह रास्त आपकी कॉल को भी शामिल किया जाएगा। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। इसके ऊपर आपने कॉल करनी है और गुजारिश में हमेशा सेगमेंट के आगाज़ में करता हूँ आपसे कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल कीजिए मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, पहली चीज़। दूसरी ये कि जब भी आप टेलीफोन से कॉल मिलाएं उसी पे हमारी आवाज़ सुन के आपने जवाब देना है। टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, ये आवाज़ पीछे से तेज़ करके अगर आप बात करेंगे तो आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉल्स को हमें ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो प्रोग्राम में कॉल आपकी ज़रूर शामिल की जाएगी। इस जो हमारा हिस्सा है इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश हाजी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत सारे सवालात हैं हाजी साहब, मैं फ़र्दन उनके जवाबात आपसे लूँगा, लेकिन आज का जो मौजू है वो बड़ा मुनफरिद है और बड़ा मुख्तलिफ है। एक ऐसी आपने बीमारी, एक मसले की तरफ निशानदेही कुछ देर पहले की है, मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे में बता दीजिए कि ये नाखूनों का ख़राब होना या इनका ना उगना या निकलना, ये एक मसला है। बड़ी तेज़ी से लोगों के ख़राब भी हो जाते हैं, कुछ फंगस वगैरह भी लग जाता है। इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये ज़रा फरमाइएगा जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। यासर हमारे पास इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खरबों करम है कि बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं। ये चीज़ मैंने देखी जी है, जी गुज़श्ता में 40 साल से देख रहा बिल्कुल ठीक है। हूँ। बहुत सारी औरतें, मर्द हैं, इनके नाखून जड़ से ज़रा से निकलते हैं और टूट जाते हैं और जी आगे कभी नहीं बढ़े। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे ऐसे थोड़े आगे बढ़ते हैं, वो फटते रहते हैं, अलग अलग होते रहते हैं। जी जी बहुत सारे ऐसे हैं कि वो आधे से आगे नहीं जाएंगे, वहीं के में टूट के फिर जड़ से निकलना शुरू होंगे। बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये सैकड़ों किस्म की तकलीफ़ें अलग अलग देखी हैं मैंने। जी। वो लोग जिन्होंने 30-30 साल इलाज करवाया लेकिन वो ज़ीरो पे खड़े थे, हम्म, उनका जब इलाज शुरू हुआ, उनका दम किया, दवाइयाँ बना के दी, उन्होंने अमल किया। अमल करने के बाद मालूम ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके नाखून निकलना शुरू हुए और माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत नाखून लंबे लंबे हुए। माशा लेकिन मुझे हैरत एक दफ़ा हुई कि माज़रत चाहता हूँ, शायद मेरी बात आपको पता नहीं पसंद हो ना हो, लेकिन कहने में बुराई तो नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये बात तो मुझे समझ में आई कि औरतें शौकीन होती हैं, वो अपने नाखून बड़े करती हैं, वो अपनी खुशियाँ पूरी करती हैं। हम्म लेकिन मैंने मर्दों को भी देखा जिनके नाखून नहीं थे, हम्म उनके नाखून जब आना शुरू हुए और अच्छे खूबसूरत नाखून लंबे लंबे वो उन्होंने रखना शुरू कर दिए। कई लोगों मैंने बोला क्या वो अपने नाखूनों को चूमते थे। मैंने पूछा ये क्या वजह है? हम्म बोला यार बड़े ज़माने के बाद नाखून मिले, अच्छे लगता है, मैं इसको पालना चाहता हूँ। मैंने कहा गलत है, ये आपकी हम्म, मीरास से आते रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। घर की खेती हम्म, आते रहेंगे। जो आगे एक हिस्सा सफ़ेद वो काटते रहो, फिर बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मान लिया काट रहा। लेकिन एक इंसान की एक फितरत है कि उसे एक हवस होती है, हम्म जो चीज़ ना हो उसे मिल जाए ना, हम्म, वो उससे बड़ा प्यार करता है। बिल्कुल ठीक है। मैंने ये सीखा है जी जी। कि कोई भी इंसान है, मैं आप कोई भी है, हम्म जो चीज़ वो तलब करे हम्म उसे ना मिल रही हो, अगर उसे मिल जाए हम्म, तो उसकी वो कदर भी करता है और उसकी हवस भी होती है उसकी। बिल्कुल ठीक तो ये नाखून का मामला इतना पेचीदा है कि मैंने कई औरतों के, मर्दों के, बच्चियों के नाखून देखे, पाँव के देखे, हाथ के देखे, वो नाखून जड़ से ही नहीं निकले, है। बिल्कुल। बिल्कुल ही निकले। और ये कि वो उनको ख़ारिश होती है, किसी को ख़ारिश नहीं होती है। हम्म लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने हमारे पास आके इलाज करवाया है, उनका वो फंगस ख़त्म हो गया, उनके वो क्या नाम है जो पीछे कैसा था, हम्म उस कैसे में जो जो बीमारियाँ थीं वो निकल गई। निकलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाखून आना शुरू हुए। हम्म आज सालों गुजर गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल भी हो गए, हम्म, नाखून के बराबर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे मेरी खूबी नहीं, खूबी अल्लाह की है। बेशक। जो रिसर्च करता हूँ, तवील वक्त से मैं लगा हुआ हूँ, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ बनाता हूँ, मुख्तलिफ़ काम कर रहा होता हूँ हम्म, और मेरा रब मुझे नवाजता रहता है। बेशक। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने खरबों के साथ से मुझे नवाजा बिल्कुल ठीक है। कि दुनिया में शिफा मिलती है, मैं खुश होता हूँ। कल भी हमारा एक क्या नाम है
बच्चा आया, उसको देख के इतनी खुशी हुई कि कोई हाथ नहीं, उसकी मैं बाद में जाऊँगा, पहले नाखून की बात को पूरी बिल्कुल कर ठीक देता है। हूँ। कोई शख्स जो भी है बचपन से लेकर बुढ़ापे में किसी उम्र का भी है ना, वो अपना इलाज करवा सकता ठीक है। है। और आज जब इलाज किया तो उसको महीने 2 महीने बाद अंदाज़ा हो जाता है कि उसके नाखून आना शुरू है, लेकिन मजबूत और अच्छे नाखून निकल रहे हैं। हुँ, यानी कि वो कागज़ की तरह नहीं है जी, कि जो उस हाथ लगाया वो टूट गए। बिल्कुल ठीक है। सेहतमंद नाखून होते हैं। हुँ, हुँ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सलामती दे, सब मरीज़ों को, दुनिया के मरीज़ों को आमीन, शिफा दे, कायनात के तमाम इंसान को रोज़ी को शादा शिफा मिले। ये तो दुआ रोज़ाना हम करते हैं, बार बिल्कुल बार ठीक करते है। हैं। ये एक जो सजू मेरी है कि हर उस बीमारी का इलाज हो जाए जो मेडिकल आज तक नाकाबिल इलाज है या काबिल इलाज है, बिल्कुल ठीक है। सबको शिफा मिल जाए। बिल्कुल ठीक लेकिन है। ये नाखून का मामला बहुत पेचीदा था, जी, लेकिन अब पेचीदा नहीं है। हुँ, बहुत छोटी सी मेहनत है। जी, जी, जब आते हैं, आके इलाज करवाते हैं, वो की खारिश हर वक्त खुजाते रहते हैं, खुजाते रहते हैं, खून भी निकलता है, पस भी निकलती है, ये भी ऐसे मरीज़ भी हुँ, हुँ, हैं। बाकी वजूद में तो होता ही है, जी, खारिश होती है, खून पस निकलती रहती है, वो तो एक बीमारी है, चाहे एक्जिमा है या सोरासी या कोई और बीमारी है या जी, कैंसर का कोई सा मामला है, स्किन कैंसर का। लेकिन जो ये चीज़ बहुत पेचीदे है कि बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास आती हैं, मर्द आते हैं, उनके ये जो पोरे हैं, हुँ, ये ऐसे फूले होते हैं, सूजे हुए होते हैं। हुँ, तो मैंने उससे पूछा कि सूजन की वजह क्या? बोला खुजा 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 के नहीं तो हम ज़मीन पे यूं यूं मारते रहते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं, तकलीफ़ होती है, तो जाके सुकून मिल जाता हुँ, है। मैंने कहा गलत है, आज वही है, बिल्कुल ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास है। जो भी मेरे पास आता है, मेरा प्यारा रब शिफा देता है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरा दावा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कभी भी नहीं है। राइट, एक दावा है, वो अटल फैसला है। हुँ, वो दावा क्या है कि अल्लाह रसूल कुरान बहुत प्यारा है। बहुत खूब। ये दावा अटल है, इसको इसमें तो लचक ही नहीं है। हुँ, क्योंकि आज जो कुछ लोगों को शिफा मिल रही है, बका हो रही है, वो मेरा रब दे रहा है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी औकात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि एक मेरे पास एक फैमिली एक बच्चे को लेके आई। हुँ, उसके तकरीबन बच्चे की उम्र 14 साल है। जी, पैदाइशी तौर पे वो ठीक था, हुँ, लेकिन 2 साल के बाद उसकी उंगलियां अंदर मुड़ना शुरू हो गई, बिल्कुल, पाँव की भी, हाथ की भी, ऐसे मुड़ते मुड़ते इस कंडीशन में आ गई। लेके आए, इलाज करना शुरू किया। उसके माँ बाप ने बड़ी मेहनत की, 14 दिन के अंदर अंदर उसकी ये उंगलियां इस हद तक ठीक हो गई, बहुत खूब। हाथ की भी और पाँव की। हुँ, कल मेरे प्रोग्राम में वो शरीक था, उसको देख के उसकी बहन का बेटा, छोटा सा बच्चा, इतना सा बच्चा, हुँ, वो सिर्फ घर में लेटा रहता था, वाह! कि उसके घुटने इतने मोटे मोटे, सही, टांगें इतनी छोटी छोटी, अल्लाह खैर। और घुटने सूजे हुए इतने मोटे, जी, हर वक्त पड़ा रहता था। उसका भी लाके इलाज शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह, क्या मेरे रब की अज़मत है, कुर्बान जाऊँ अपने प्यारे रब पे। ए मेरे रब, तू बहुत बहुत प्यारा है। 5वें दिन उसके बाप ने बोला, भागता दौड़ता अब तो हाथ नहीं लग रहा है, वाह! ये सुजन ये आ गई। और सबसे बड़ी बात बोला, यार अब तो बच्चा मच्चा पूरी लड़ाई करता, फाइट करता है, माशाअल्लाह। आप बैठता ही नहीं है। यासर, ये अल्फाज मेरे लिए इतने खूबसूरत होते हैं ना, हुँ, तो मैं अपने अल्लाह के शान में कहता हूँ, मेरे रब, मेरी तो कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, मेरे रब सब कुछ शाबा किया हुआ है, बिल्कुल, आप कर रहे हो, इज़्ज़त मेरी बन जाती है। बहुत खूब। मेरी कोशिश होती है, मैं दुआई देता हूँ, दुआ करता हूँ, 2 काम करता हूँ। लेकिन यासर, ये चीज़ें मुझे इतनी खुशियाँ देती हैं ना। देखें, किसी का भी मरीज़ ठीक होता है, जी, चाहे आप में कोई भी हो, बिल्कुल ठीक। वो ऐसा खुश होता है। हुँ, लेकिन अल्लाह गवाह है, उससे कहीं ज़रा मैं खुश होता हूँ। बहुत खूब, बिल्कुल, इसलिए खुश होता हूँ कि मेरे रब ने शिफा दी, वो शख्स अपने नाकाबिल इलाज बीमारी से निकल के आज सेहतमंद है। हुँ, हुँ, नाकाबिल इलाज बीमारी से निकल के सेहतमंद है। अब मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें और आपसे शेयर करना चाहता ज़रूर, ज़रूर। हूँ। लाखों लोग आके, उनका एक सवाल होता है, हुँ, तमाम रिपोर्टें ठीक है, लेकिन मरीज़ तड़प रहा है, उसकी जान पे बनी हुई है। ऐसा ही है। अब वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल फिट है, या अदाकारी कर रहा है, या इसको नफसाती प्रॉब्लम है, जी, जी, लेकिन वो तकलीफ में होता है। हुँ, जब वो मरीज़ ठीक होकर अपनी ज़िंदगी में आता है ना, तो वो सब कुछ ठीक हो चुका होता है। बिल्कुल ठीक है। फिर उनको मैं समझाता हूँ, हुँ, और ये इसलिए मैं आपके साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ यासिर, कि हमें सुनने वाले करोड़ों लोगों को बिल्कुल ठीक ये है। सबक मिल जाए। बिल्कुल ठीक। यासिर, करोड़ों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं, हुँ, बंदा मर के जाता ना कब्र में, बिल्कुल जिंदा ठीक तो है। कोई भी नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तमाम की रिपोर्टें ठीक थी, हुँ, वो लेकिन वो तड़प तड़प के मरे। तो क्यों मरे, कोई जवाब है? बिल्कुल, नहीं है। निज़ाम इलाही को कोई नहीं समझेगा, मैं भी नहीं समझूंगा, आप भी नहीं समझ सकते, ना कोई डॉक्टर हकीम भी नहीं समझेगा। बिल्कुल ठीक है।
सिर्फ बनाने वालों को पता है कि उसने मशीनरी कैसे बनाई है, बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कायनात कैसे उसने चलानी भी, बनाई भी और चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक। कुछ चीज़ें मेडिकल में आ जाती हैं, टेस्ट रिपोर्टर में, लेकिन 95 से ज़्यादा नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। मेरे सामने लोग आके रोते हैं, सब इतनी बड़ी फाइलें लेके आते हैं, सारी रिपोर्टें ठीक है, लेकिन हमारा वालिद साहब तड़प तड़प के चीख चीख के मरा। मेरी माँ का ही हुआ, मेरा छोटा भाई मर गया, और हम दौड़ते रहे यहाँ वहाँ सब जगह दौड़ते रहे। जवाब एक ही है, इसे कोई बीमारी नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, एक बच्ची है अल्लाह उसको सलाम रखे, बल्कि अब तो आमीन, आमीन। बच्चे जवान हो गए उसके, वो पेशे के अतबार से नर्स है जी। और वो सीनियर 3 है। बिल्कुल ठीक है। उसकी कमर में तकलीफ़ हो गई, रान पूरी ख़राब हो रही, दर्द अरको नस्सा की तकलीफ़ हो गई, शटी के दर्द से आप जी कहते हैं, जी। उर्दू में हम अरको नस्सा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसका वहाँ हॉस्पिटल में 6 लाख रुपए जमा किए ऑपरेशन के लिए, 1.25 लाख या 1.5 लाख इन्होंने दिए, 1.5 लाख इन्होंने, बाकी हॉस्पिटल ने बोला हमारी तरफ से। उसका मोरों का ऑपरेशन हो गया 2014, बिल्कुल। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद एक नहीं दोनों टांगें ख़राब हो गई, बिल्कुल। अब चलना फिरना मुश्किल, दर्दें शदीद, हाई डोज पेन किलर हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वो खाए तो तब चले, वरना हिलने का नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब उसका क्या हुआ कि वो बुरे हाल में होते 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 उसको ये बोर्ड ने कहा कि ये नफसाती होगी, इसको नफसाती हॉस्पिटल भेजो। आप मुझे बताएं कि वो दर्द की वजह से चीख रही है, वो तड़प रही है, लेकिन उसका इलाज उनके पास, वो बजाय ये कि बोले मेडिकल रिपोर्ट है सारे ठीक है, मैं मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मेडिकल रिपोर्ट है। बिल्कुल ठीक है। अब वो उस हॉस्पिटल में एक ज़माना गुजार चुकी, आज भी वहीं पर है, आज भी वहीं है। वो मेरे पास रात का 8 बजे का टाइम था, वो क्या नाम है मियाँ बीवी आया तो वो चीखें मार रही है। मैंने गुस्सा कि मैंने नीचे उतरो, चीखना बंद करो, उसके बाद काम की, वरना उतरो नीचे। खामोश हो गई, आई मैंने बहुत तकलीफ है, मैंने कहा पहले तकलीफ कम हो जाए, बात हम बाद में करेंगे, पहले तकलीफ कम होना ज़रूरी है। उससे दम किया, काट की, अल्हम्दुलिल्लाह सुमल अंदर सुकून में आ गई, जो आंसू थे आंसू बंद हो गए। आज भी उस बच्ची के आंसू में कभी नहीं भूल सकता, इस तरह ऐसे कपकपा रही थी इस तरीके से। उसका शौहर बहुत ही प्यारा इंसान, दोनों मियाँ बीवी फरिश्तों की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, ऐसे कपकपा रही थी तो शौहर उसके साथ उसकी अभी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो घर में छोटे बच्चों को हम छोड़ के आए। बिल्कुल ठीक है। यासिर, उसके बाद उसने अपने वाक़या सुनाया, उसे दवाइयाँ दी, इलाज किया, 3-4 महीने या 6 महीने उसने दवाइयाँ खाई। 2014 और आज कितना वक्त हो चुका है, उसने एप्लीकेशन दी अपने हॉस्पिटल में, मेडिकल बोर्ड बनाओ। आज मैं ठीक हूँ तो मैं कैसे ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। कल मैं मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे तकलीफ़ें थी तो क्यों थी। आपने कहा था मेडिकल बोर्ड बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। 2014 से लेके आज 2023 हो गई, कितने साल हो गए, 9 साल। आज तक माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में ठीक है, कभी कभार आती मिलने के लिए, 6 महीने में, साल में आती है। तो मेडिकल बोर्ड नहीं बना, क्यों नहीं बना, उनके पास जवाब नहीं। जी। उसके शौहर को मैं कहता है बहुत ही प्यारा इंसान, उसने बोला कि मैं अपनी बीवी को मैं नफसाती हॉस्पिटल में या पागल खाने में नहीं भेजूँगा, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं किसी भी एतबार से गलती नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। उठा के लेके घर आ गया, फिर लेके मेरे पास आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने इलाज नहीं किया, मेरा सवाल ये नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इलाज किया है, लेकिन शिफा कहाँ लिखी वो है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मेडिकल में हर चीज़ नहीं आएगी कि जो उसका आप बता सकोगे इससे क्या है। बिल्कुल ठीक है। अगर है तो एक टांग की दर्द उसको काफ़ी था, फिर तो दोनों टांगें तो ज़ाया ना होती पूरी दोनों टांगों में तकलीफ। आज वही वो बच्ची है उसी हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कोई गली कोने का हॉस्पिटल नहीं है जी। कराची का सबसे टॉप का हॉस्पिटल है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो आज तक उसको 9 सालों में जवाब नहीं मिला। तो ये चीज़ मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि हमारे सुनने वाले देखने वाले ये समझें कि अल्लाह ने आपकी शिफा कहीं ना कहीं लिखी है। बिल्कुल ठीक है। आपने तलाश करनी, मैंने भी तलाश करनी। मुझे अगर बुखार हो जाता है जी। तो मालूम है डॉक्टर यासर साहब तशरीफ़ फरमा है, जी। तो मैं तुम्हारे पास जाऊँगा साहब, बिल्कुल ठीक है।
क्या आपस में शिफात वही दोगे तो मैं ठीक हो जाऊँगा, हम्म, मुमकिन है आपके पास ना हो तो मैं किसी और के पास चला जाऊँ। ये भी ये हो तो सकता निज़ाम इलाही है। है ना, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई ऐप तो नहीं है। लेकिन तकलीफ जो मेरे लिए जो उलझन होती है, जो छूटते जो कहते हैं, कह देते हैं ना यार अल्लाह मुझसे पहले मुझे हटाते हैं बाकी लोगों बाद में। बिल्कुल ठीक है। क्या बोलेंगे, आपके पास 2 दिन की ज़िंदगी है, आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है। वही मैंने 90 से में देख रहा हूँ, 90 से, जी जिनको बोला कि 2 घंटे की ज़िंदगी है, उसके बाद ठीक भी हो गई, शादी उनके बच्चों की भी शादी हो गई। जी जी। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का, किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म, एक सवाल कर रहा हूँ सबसे कि खुदा के लिए आप अल्लाह के सेक्रेटरी बनना छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है, ये आपने ठीक कहा। अच्छा, इसलिए ना यासिर, जी जी, वो बंदा डेली मरता है, हर वक्त मरता रहता है, बिल्कुल हर ऐसा सांस में मरता है। उम्मीद खत्म वो हो गिनती जाती करता है कि मेरे पास 24 घंटे रह गए, मेरे पास 20 घंटे रह गए, मेरे पास 10 घंटे रह गए, मैं अब मरने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसलिए कहता हूँ कि वो इसको ना कहेंगे तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब तुम खत्म होने वाले हो। वो बोलता है ये जदीद टेक्नोलॉजी है कि उसको रोज़ाना मारो। बिल्कुल ऐसा ही है। जदीद टेक्नोलॉजी क्या कहती है, हम्म, इसको रोज़ाना मारो, हर रोज़ाना सांस में मारो। मारो। हाय हाय। अच्छा अजी साहब, एक सवाल एक आया था जो अक्सर मसला पाया जाता है, और वो है जी यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से ख़ास तौर पे एड़ी का जो दर्द है उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत है, कैसे इसको कम किया जाए, क्या दवा तजवीज़ करते हैं, और साथ ही कि ये शुगर और ब्लड प्रेशर का मरज़ भी साथ हो तो क्या एहतियात रखनी ज़रूरी है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए यासर, इसके हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं, ठीक। लेकिन मैं नुस्खा बताता हूँ ऐसा जो घर में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने घर में खुद इलाज कर सकें। बिल्कुल ठीक है। बड़ी हड़ का पाउडर आम मिलता है, हम्म, हड़ 2 होती हैं, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी। छोटी को काली हड़ भी कहते हैं, बड़ी वाले को पीली हड़ भी कहते हैं। हम्म, आप पाउडर ले लो, रात सोने से पहले चाय का आधा चमचा मुँह में डालो और सादा पानी या नीम गर्म पानी पी लो। ठीक है। सुबह उठते भी 2-3 ग्लास पानी पी लो, सादा पानी पी लो। शाम के टाइम में आप आधा पाव करेले का जूस निकाल के पी लो। बिल्कुल ठीक है। ये तो आपका एक नुस्खा हो गया। हम्म, इसके अलावा कड़ी पत्ता, जो भी आप खाना पका रहे हैं, तो हर चपाती में 30-40 पत्तियाँ कड़ी पत्ते की उसमें डाल दें। ठीक है। डाल के आप उसे खाने में चपाती बना के खाएं, और आप एक हफ्ते में आपको जवाब मिल जाए कितने बेहतर हैं। ठीक है। ठीक है ना। आप इसके अलावा खाना पीना क्या, टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, सरी पाए भी ले सकते हैं बकरे के, रोटी, डबल रोटी। तमाम यूरिक एसिड वाले जो मरीज़ जो हैं वो लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजूहात है, ये हर बीमारी में तकलीफ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर घर की लाल मिर्चें आपस हैं वो कूट के डाल दें, वो मना नहीं, लेकिन बाजार की लाल मिर्चें मना है, काली मिर्चें भी मना है। बिल्कुल ठीक है। आप हरी मिर्च डालें, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना डालें, उससे इस्तेमाल करें, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। जी। अगर है तो 19-20 कभी किसी को हो गया। लेकिन मुंह के जायके को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन बीमारी को पालना भी आसान है। बिल्कुल ठीक है। बीमारी पालना आसान है, आसान। लेकिन मुंह का जायका छोड़ना बहुत मुश्किल। हाय ऐसा। हाय, मैं ये नहीं खाऊंगा, 4 दिन की तो ज़िंदगी है। फिर वो 4 के दिन की ज़िंदगी अजाब में गुजरती है। बिल्कुल ऐसा ही। अजाब से बचने के लिए, अजीब से बचने के लिए मुंह के जायके को छोड़ दो। बहुत अच्छा। आप ज़िंदगी की तरफ आ जाओ, आपके पास ज़िंदगी है। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ हमेशा, यासर जिसके पास सेहत का अमल है, उसको 1 साल पुरानी रोटी दो, जब उसको भूख लगती है वो तड़प रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। उसको पपौंदी भी नहीं देखेगा, उसको सड़ी भी नहीं देखेगा, उसको शौक से खाएगा, मज़े ले लेके मज़े खाएगा। लेके खाएगा। आप बीमार के सामने 10 सीजन लगा दो ना, वो मुँह यूँ फेर देगा, बोला यार नहीं, दिल नहीं चाह रहा है। वो सेहतमंद अच्छा है या मरीज़ अच्छा है? बिल्कुल ठीक है। सेहतमंद अच्छा है। बिल्कुल ये ऐसे ही। चीज़ मैंने पढ़ी है, मैंने सीखी है, और लोगों में समझाता हूँ कि आप, हम कोई भी शख्स जो भी खाता है, चाहे सोने के वाले खा लो, लेकिन जाके फारग हो जाना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं कि तुम्हारे पास ज़िंदगी अच्छी मिले, सेहतमंद ज़िंदगी मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, बिल्कुल ठीक है। और ज़िंदगी तुम्हारी सुकूनी गुजरे? आप इस तरफ आ जाओ। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यासर, के हमारे माशरे में, अब मुझ समेत हम सब गलतियाँ करते हैं। आप ही करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि मुँह के मज़े के लिए कुछ चीज़ खा ली। देखिए मैं खीरे की मिसाल देता हूँ, लोग शौक़ से खीरे पे नींबू निचोड़ के खाते हैं, ठीक है। डैड होशियार बोला जी इसमें ये होता है, अलिफ से बे की खबर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी क्या नाम है तकलीफ बता देनी है। जी। जिसको बाल बराबर भी दर्द, चाहे एड़ी का हो या नाक का हो, कहीं का भी है, बिल्कुल ठीक है। उसको खीरा खिलाओ तो उसका इतना सा दर्द बाल बराबर इतना बड़ा बन जाएगा। जी। मूली खिला दो, वो दर्द और बढ़ेगा। जिस किसी को भी क्या नाम है नमूनिया है, उसको एक दिन मूली खिला के देखो, वो अस्पताल से बाहर उसका आना, वापस आना मौजूद होगा। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करें। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ये बात फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, जी, फरमाइए डॉक्टर क्या साहब से ये पूछना है कि जोड़ों को दर्द होता है, घुटनों हुँ, को भी दर्द है, जब चलता हूँ ना तो हुँ, दर्द होता है। मौसम ज़्यादा सर्द हो तो ज़्यादा तकलीफ होती है, कोई मौसम ठीक हो तो फिर जी, कोई कम होती है। इसका कोई इलाज बता दें। ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। जी, जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द की बात। ये तमाम सुनने वालों के लिए एक नसीहत है। हुँ, पहले मैं अपना एड्रेस बता दूं कि आप जिसको कराची ज़रूर, वालों के ज़रूर। लिए या कहीं से कोई आया तो आसानी होगी। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूँगी, चढ़ूँगी साथ सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सिलानी से 50 कदम आगे चले जाएँ, दायाँ तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुंज़ादा दिन में उनका, वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 टाइम रोज़ाना का होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का होता है, टाइम होता है। अब ये जो भाई ने सवाल किया उसका जवाब देते हैं। जी, जितने भी मरीज़ हैं, जिस मर्ज़ में भी हैं, उनकी नुक्ता एक है कि वो हल्की गज़ा खाएँ। बिल्कुल ठीक है। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला। इस शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये करेले का जूस रोज़ाना एक टाइम पी लें, आधा पाव से 1 पाव। बिल्कुल ठीक है। इससे एक आध मोशन आ सकता है, लेकिन नुकसान नहीं है, नहीं, दर्द में ठीक फ़र्क है। पड़ेगा। तारा मीरा तेल, जैतून का तेल, तारा मीरा भी कहते हैं, जामे का तेल एक ही होता है। जी, दोनों तेल अपने सामने रखें, 41 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के उस पर फूँक दें। बिल्कुल ठीक है। रात को सोने से पहले पूरे वजूद की मालिश कर लें। हुँ, मालिश करने के बाद पंखा बंद करके आप सो जाएं, कुछ ओढ़ ओढ़ लें, ओढ़ के सो जाएं। आफ्टर 10 दिन के अंदर अंदर उसको तकरीबन 50 से 60% तक वो दर्दें ख़त्म हो जानी ठीक चाहिए। है। दर्दों वालों के लिए गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बात सीखने की ज़रूरत है। हुँ, हेपेटाइटिस सी वाला, बी वाला दूध में हल्दी वेरी इस्तेमाल राइट। नहीं करेगा। नहीं करेगा। हेपेटाइटिस सी बहुत अच्छी बात और बी वाला नहीं करेगा। जिनके फेफड़ों में मसला है है। हुँ, वो भी नहीं करेगा वो भी दूध नहीं इस्तेमाल, करेंगे। क्योंकि जिनको क्या नाम है फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, बलगम वाला होता है, वो गलती से भी दूध इस्तेमाल ना करें, दूध भी इस्तेमाल ना करें, ना करें। क्योंकि बलगम ख़त्म नहीं होगा, उनका फेफड़े पूरे पैक होंगे, सांस लेने में मुश्किल आ रही है, वो खांसी होती रहेगी और बलगम निकलता है तो बदबूदार निकलता है। हुँ, उनके लिए करेले का जूस सबसे बेहतरीन दुआ है। बिल्कुल ठीक है। करेले के जूस में थोड़ा सा शहद मिला के दे दें, आप यकीन मानें कि पूरा गला फेफड़े साफ होना शुरू होंगे। फिर यहाँ पर फेफड़ों में थोड़ी सी डिटेल भी जी, जी, देना जी। चाहता हूँ कि जिनके फेफड़ों में ये मसला है, उनको नमूनी का असर है, तो वो पानी इतना गर्म करें जितना कि वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है। वो पानी डाल दें टब के अंदर, हुँ, हुँ, उसमें उस मरीज को बैठा दें, ठीक है। यहाँ से पानी मगा भर भर के यहाँ से डालें, लेकिन नीम गर्म से नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, इतना गर्म जितना काबिल बर्दाश्त हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ से पूरे सीने की सिकाई करें, पीठ की सिकाई करें, 10 मिनट बाद उससे बाहर निकालें। निकालने के बाद जैतून का तेल, तारा मीरा तेल, हम पल्ला दोनों को मिला के इनकी ठीक उसकी है। मालिश करें और 2 घंटे के लिए उसको हवा से बचाएं। हुँ, इस दौरान आपने कहवा पिलाना है। हुँ, कहवा किस तरह? चीनी पत्ती डाली, जी, जी, उसमें अदरक आधी इंच का टुकड़ा पीस के डाला जी, और उसके साथ लौंग डाल दिया और दालचीनी डाल दी। जी। इसको आपने अच्छा खासा पकाना है। ठीक। पकाने के बाद उसको दे दें कि वो गरम गरम पी ले। उसका सोने में सुहागा ये, गले से लेके फेफड़े पूरा निज़ाम बहाल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन मरीज़ों को जो ख़ासतौर पर दमे के मरीज़ और फेफड़ों वाले जो प्रॉब्लम उनको होती है, वो टिंडा, लौकी, तोरी, करेला के अलावा कुछ और चीज़ इस्तेमाल ना करें, रोटी डबल रोटी इस्तेमाल करें। लेकिन याद रखें कि उसके लिए दूध और दही बहुत बुरा है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दूध पीने के शौकीन तो होते हैं हुँ, और बलगम नहीं ख़त्म होता है। राइट। दूध पेट में पहुंचा और बलगम दबा के बनता रहता है, फिर सांस लेना मुश्किल होता है। तो आप वो चीज़ें छोड़ दें जो तुम्हें तकलीफ दे रही हैं, वो चीज़ें छोड़ दें जो तुम्हारी बर्बादी का सबब कर रही हैं, तो छोड़ दो उसे। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो चीज़ें छोड़नी ज़रूरी हैं जो तुम्हें बर्बाद कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सही कहा आपने कि परहेज़ की शर्त जो है ये रखी जाती है और इसकी जो वजूहात हैं वो अभी हाजी साहब ने जो है बयान की हैं। और मरज़ चाहे कोई भी हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि परहेज़ इख्तियार किया जाए। अच्छा जी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और मामलात और मौज़ूआत हैं, सवालात हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए आजिद्दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब, और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पे। हाजी साहब, मुख्तलिफ दर्दों के हवाले से आप हमेशा ये तस्करा करते हैं, ख़ास तौर पे ये जो हमारे यहाँ खाने खाए जाते हैं और ख़ास तौर पे गर्मी के सीज़न में
ये लीमू का जो इस्तेमाल है इसको फ़र्ज़ ऐन समझा जाता है, इसके बारे में चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू कीजिए कि कितना मुतासिर करता है। लोगों का ख्याल ये है, अक्सर मैं सुनता हूँ उनसे या पैगामात के ज़रिए बात होती है कि जो सर्दी में तो तर्क कर देते हैं लेकिन गर्मी में बड़ी तक़वियत देता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप बेहतर जानते हैं, ज़रा फरमाइए इसके। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, हर चीज़ की लिमिट है। गर्मी में नींबू थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लेना वहाँ तक सही है। वहाँ तक सही है। दर्दों वाले मैं फिर कहूँगा मूली, खीरा, नींबू का इस्तेमाल ना करें। ना करें। आलू, चावल, बड़ा गोश्त इस्तेमाल ना ना करें। करें। अचार का इस्तेमाल ना करें। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ठीक अगर उनको ज़िंदगी चाहिए, जी, अगर मौके मज़े चाहिए तो फिर सब कुछ ठीक है। फिर तो ठीक है। ठीक है लेकिन आप फैसला खुद कर, आप हम नहीं कर सकते। जी, हम उनकी खिदमत कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कहने मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन ज़बान किसी की नहीं ज़बान नहीं पकड़। पकड़ सकते। एक बिल्कुल मिसाल ठीक मौजूद है। है। यासिर, जो लोग चाहे सर्दी है गर्मी है वो नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बेहतर है। ख़ास तौर पे खीरा और मूली पे नचोड़ नचोड़ खाते हैं, हरी मिर्चों पे नचोड़ खाते हैं, जो मैंने देखा। जी जी जी। वो उनकी अपनी मंतक है। ओ हो, ये हरी मिर्चों में नींबू डाल खा तो अल्सर ख़त्म हो गया। मैं मना करता था, गलत है। 6 महीने बाद उसके फैमिली लेके जब मेरे पास आई, क्या हुआ कि इसका अल्सर फट गया। अल्सर फट गया, ना मुँह से खून आ रहा है, पखाने से भी खून जा रहा है। ठीक तो हुआ, लेकिन लंबा टाइम लगा। एक छोटी सी मिसाल दूँ सुनने वालों को, जो आपने सवाल किया, सवाल आपने तूफ़ान कर दिया, छोटा नहीं किया, जी। बहुत बड़ा तूफ़ान सवाल किया। एक साहब हमारे पास आते थे, तो उसका साहबज़ादा जो है ना, तो वो ऐसा था जैसा कि आपने एक समझ लो कि 3-4 फीट का पिलर खड़ा कर दिया। ऐसा मोटा वो बच्चा। वाह। उसको दवाइयाँ दी तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। लेकिन जो हमारी दवाइयाँ दी जाती हैं, जिस्म कम होता है लेकिन कमज़ोरी नहीं आती। कमज़ोरी नहीं आती। बिल्कुल ठीक। कमज़ोरी उनको लगती है जिनके मुँह के मज़े नहीं मिलते, उनको कमज़ोरी लगती है हर बार बिल्कुल ठीक है। कि मुँह के मज़े नहीं मिल रहे, वरना कमज़ोरी होती नहीं है। तो आहिस्ता से कम होने लगा तो बीच में वो लड़का गायब हो गया। तो एक दिन मेरी मुलाकात हुई तो वो यहाँ से ऐसे कम हुआ था। मैंने कहा बेटा इतने कम हो गए खरीद। अरे ऐसा कोई आपको कोई इलाज है? आहिस्ता से कम हो रहा था। अरे मैंने वो इलाज दाफ्ती के तो आपको बताऊँ तो हैरान हो जाओगे। मैंने कहा बेटा बता दो कि मेरे इल्म में इजाफा होगा। बोला किसी ने बताया कि सुबह को 2 गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पियो। सुबह उठ के मैं 2 गर्म गिलास पानी में नींबू निचोड़ता हूँ और थोड़ा शहद मिलाता हूँ, पीता हूँ, और मैं यहाँ से यूँ आ रहा हूँ स्पीड से। मैंने कहा बेटा गलत कर रहे हो। अरे छोड़ा जी, सब बेकार बात करते। आगे हमें क्या ज़रूरत है जितनी एक हाथ बताने की। 3 या 4 महीने उसके वालिद से मुलाकात हुई। मैंने खैरियत से पूछी, ठीक ठाक पूछी। मैंने कहा बच्चा कैसे? बोला उसका 40वां हो गया। क्या हो गया? देखिए ठीक है। 40वां जी। हो गया, मर गया। जो लोग बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर रिसर्च के, आपने बोला, मैंने बोला, किसी ने बोला, स्टार्ट हो जाते हैं, ये गलत है। देखें यासर, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे अभी 41वां साल हो रहा है। मैंने आपसे कई दफ़ा बात की। मैंने एक दवाई बनाई, वो मैंने 2-2 साल तक नहीं दी, जब तक कि मुझे हर चीज़ क्लियर नहीं हुई। वज़ाइफ किए, चले किए, जब क्लिनिक सही तो दी तो अल्लाह ने ऐसी शिफा दी कि 1000 खा लोग ठीक हुए। बिल्कुल ठीक है। जब मैं हर चीज़ पर रिसर्च कर रहा होता हूँ तो मैं बार बार करता हूँ, बार बार कि अल्लाह से दुआ करता हूँ पहले कि अल्लाह कहीं वो गलती ना हो जाए, अल्लाह इससे सबको शफा मिले, अल्लाह ये सब के लिए बका सलामती हो। मैं दुआ पढ़ के दुआ तब लोगों को देना शुरू करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। नींबू सिर्फ मुँह का मज़ा यासिर, जी ज़िंदगी नहीं है, याद रखो। जी जी। मुँह का मज़ा है। आपने गर्मी पी लिया, बड़ा सुकून आ गया चंद मिनटों के लिए, उसके बाद वही होंगे जो थे आप। ठीक है। ठीक है। अगर गर्मी में नींबू के बजाय 1 गिलास दूध ले लें, 2 गिलास पानी मिला लें, उसे पका लें, पका के ठंड करके पिएँ, वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। आपका मैदा ठीक, आपकी आंतें ठीक, सर का बोझ ख़त्म, सर का दर्द ख़त्म, सर के ऊपर जितना आपको डिप्रेशन लगा होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? कि वो निज़ाम है जो आपको शिफा दे रहा है। नींबू से आप खाना पीना ज़्यादा खा लेंगे, जहाँ आप 1 रोटी खाते हैं वहाँ 1.25 खा लेंगे। या क्या नाम है, नींबू शरबत पियेंगे, दबा के पियेंगे, तो कुछ अर्से बाद गर्मी सर्दी जब शुरू होगी तो घुटने में, टांगों में, एड़ी में, टखनों में, गर्दन में, मैदे में, कमर के मोरों में, गर्दन के मोरे, आए सारे इधर से माला माल होंगे। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं जा रही। ठीक है, ज़रा ये यूट्यूब चैनल के हवाले से बता दीजिए, इसको बनाने का क्या मकसद है, कैसे इसका ख्याल आया, इस पे चाहूँगा ज़रा हाँ बता दें। यासर, हमारा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स, ठीक है। ADM नेचुरल्स हर जड़ी बूटियाँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये बनाने का मकसद है कि हम आप एक हफ्ते में एक प्रोग्राम करते हैं। जो हमारा एक आर्ट का प्रोग्राम होता है या उसकी मालूमात होती है तो उन तक इतनी नहीं पहुंचती है। तो जो ये हमने बनाया था अभी मकसद से मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि शायद मुमकिन है कि कई दर्जन या कई सौ उसमें वीडियो लोड हो चुकी हैं। तो उसमें हर वीडियो में काट मौजूद होती है, आपके मसाइल का हल मौजूद होता है। आप उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये इसको फैज़ से आम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप 24 घंटे में आपके साथ हूँ। बिल्कुल ठीक आपको रात को 2 बजे तकलीफ है सर में, पेट में दर्द है, किसी को भी, है। आपने वो वीडियो लगाई, लगाने के बाद और अल्लाह खैर सलाह आपने हाथ रखा उठाया, हाथ रखा उठाया, हाथ रखा उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आप आ गए। बिल्कुल ठीक है। तो ये बार बार करें। तो इससे फ़ायदा ये दुनिया को ये है कि हर मज़हब वाला है, ये हर किसी के लिए है। आप जब कभी भी क्या नाम इसको लगाएंगे, किसी मज़हब का इंसान इसको लगाए, सिर्फ ये पढ़ना अल्लाह मुझे शिफा दे दे और रात उठाया आमीन आमीन, आप उसी में शिफा आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। आज जो मेरे पास लोग आते हैं, ये प्रोग्राम देख देख के आते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, उसमें जब प्रैक्टिकल करते हैं वो भागे चले आते हैं, ये प्रोग्राम देखते हैं तब भी आते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये जनाब ज़रूरी है कि जो बातें बताई जाती हैं उसके ऊपर अमल करें। और यूट्यूब के चैनल का जैसा भी तस्करा किया, अजी साहब ने इसका एड्रेस भी ऊपर चला रहे हैं, ADM नेचुरल्स के नाम से जो है वो चैनल है यूट्यूब के ऊपर। इसके ऊपर आप जाकर जो है वो ये जितनी भी गुफ्तगू हुई है या इसमें जितने भी इलाज या नुस्खे तजवीज़ किए जाते हैं, इसके ऊपर आप जो है उसको चेक कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं और बार बार इसको देखा जा सकता है। अमल और करें। जी, अमल करें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कि जो आखिर में ये जो एक दुआ का एक छोटा सा सिलसिला है, इसके ज़रिए लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुंचता है और ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी पूरी लोग दुनिया हैं। में, जी। जहाँ भी दुनिया में इंसान जिंदा है ना, जहाँ का इंसान है दुनिया में, वो इसको अमल करें। या हम यहाँ बैठे भी काट कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने अजीज रिश्तेदार अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी जहाँ भी हैं, उनको व्हाट्सएप पे ले लेते हैं बिल्कुल ठीक है। और जब काट करते हैं उनको वहाँ शिफा मिल रही होती है, चंद सेकंडों में शिफा मिल रही होती है। उनके लिए ये बात हैरान कौन होती है, ना तो किसी का एड्रेस चाहिए, ना किसी का नंबर चाहिए, ना किसी माँ बाप का नाम चाहिए, ना किसी ज़ात पाक चाहिए। और जब काट हो रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शिफा देता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर देता हूँ। ठीक है जी, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये एक और भी सिलसिला है, ये जो इलाज के लिए लोग आते हैं उनके लिए क्या गुजारिशात हैं, उसका तस्करा इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो जितनी दफ़ा बताया जाता है वो यकीनन लोग आपके पास आते होंगे। और पानी का जो है वो मसला हमेशा से है और शहर कराची में तो ये साल साल चलता आया है और आगे भी ये चलता रहेगा। तो ये कैसे इसको हल किया जाए और इसकी क्या शर्त है, ये भी मैं चाहूँगा ज़रा बता दें। देखिए, जो पानी हम बोलते हैं कि हर आने वाला 2 बोतलें पानी लेके आए, पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पानी की बोतलें भरी होनी चाहिए, खाली नहीं। अभी भी कभी कभार मेहरबान आते हैं, पूरा थैला बोतलों का भर के लेके आते हैं, लेकिन खाली होती है। बहुत खूब। ओ जी, हम हाजिर कैंप से आए हैं, कहाँ से पानी ले जाएं, बोतल दम कर दें और हम जो है ना वहीं भर लेंगे। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन और कहाँ से बात करना, फरमाइए। जनाब अमजद बात कर रहा हूँ केटी बंदर से। जी जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। डॉक्टर साहब ये थोड़ी सी अर्ज थी, हम्म। आजकल जो हवा का ऐसी है, ये मौसम ऐसा है, घुटनों में एक तो दर्द बहुत रहता है और एक सूज जाते हैं। ठीक है, उम्र कितनी हो गई आपकी अमजद साहब? जी, उम्र कितनी हो गई खैर से? उम्र 45 सर। ठीक है, शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत भी है? जी, अच्छा चलें, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। जी। सबसे पहले काम तो ये करेंगे, कराची वाले मेरे पास दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में, जितनी भी तकलीफ़ में है उसी तकलीफ़ में आके इंशाल्लाह अल्लाह पे मेरा यकीन है, मेरे पास से हंसते मुस्कुराते हो जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम करम। ठीक है। कराची से बाहर वाले जो भी हैं वो भी दवाई मंगवा सकते हैं, वो अपनी अपनी कैफियत मुझे बता दें। पाकिस्तान में कोई भी शख्स दवाई मंगवा सकता है, कोरियर के ज़रिए से घर तक पहुँच जाएगी। ठीक हो लेकिन जहाँ कोरियर जाता हो जी। वहाँ नहीं भेज सकते जहाँ पर वो ना जाता हो। तो उसको परहेज़ करनी होती है, दवाई खानी होती है। हम प्रोग्राम के आखिर में जो काट करेंगे, स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, जो बोलते हैं घुटने सूजे हुए हैं तो घुटने पकड़ें छोड़ें, पकड़ें छोड़ें, पकड़ें छोड़ें,
आपको उसी लम्हे इंशाल्लाह आराम आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप मेरे पास उसी तकलीफ में आए, आने के बाद अपना इलाज कराएं। जैसे ख़ास तौर पे यासर आपको याद होगा कि जो हमारे पास चिकनगुनिया आया था, चिकनगुनिया तो गया लेकिन उसके दर्दें नहीं गई थी। वो लोगों ने, हज़ारों लोगों ने आके इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में आए, आज वो ठीक ठाक हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन तकलीफ दे बात ये, जिन्होंने इलाज नहीं करवाया, बुखार तो ख़त्म, आज वो सब घटी के मरीज़ हैं, वो चल नहीं सकते। बिल्कुल उसको दो दो बंदे ऐसे लेके जा रहे हैं, क्यों? घुटने, टांगे, कंबर, गला, ये कोहनियाँ, ये बाजू, जवाब दे गए। जी आप अपना इलाज करवाएं, शिफा रब ने देनी, मैंने कोशिश करी, मेरा कोई दावा नहीं, जी लेकिन ये अब यकीन अटल है कि रब ने शफा दी है, रब शफा देता रहेगा। रब ने रोटी दी है, रोटी देता रहेगा। अल्लाह सबको ईमान भी दे, रोज़ी को शादा करे, ज़िंदगी के तमाम मामले सारी कायनात के लोगों का अल्लाह हल कर दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये आखिरी जो सिलसिला है जिसमें ये आप जो दुआ एक छोटी सी है ये करवाते हैं, एक छोटी सी मश्क है इसमें आपने जो है वो शामिल होना है, इसके बारे में चाहूँगा पहले थोड़ा सा बता दीजिए। जी, फिर जी ये जितने भी लोग बीमार हैं दुनिया में, जिस मज़हब से भी हैं, बिल्कुल ठीक है। आंखों में, नाक में, गले में जहाँ भी तकलीफ है तो वो वहाँ पर हाथ रखें। बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी भाई कॉल कर रहे थे जी, काट करूँगा तो मैं छोड़ूंगा, बोलो छोड़ के दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो, छोड़ने दोबारा पकड़ना, छोड़ने दोबारा पकड़ना, इंशाल्लाह चंद सेकंड में जवाब आ जाएगा। जवाब आ जाएगा जी। जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ आप लोग पढ़ें। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दर तकलीफ बीमारियाँ, जिन जादू मुश्किल परेशानी नहीं चाहिए, शिफा चाहिए, मगर शिफा चाहिए, मुझे भी शिफा मिले, सारी कायनात इंसान को शिफा मिले, सबकी रोज़ी कुशादा हो जाए, पाकिस्तान के ज़ारी बातें, अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म हो जाए, मशकिल ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान के सारे मुखालिफ ख़त्म हो जाएँ, पाकिस्तान में शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म हो जाएँ, मशकिल ख़त्म हो जाएँ, कायनात के तमाम लोगों को शिफा मिले, सभी रोज़ी कुशादा में शक कुशादा हो, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आलमीन। सभी तकलीफ बीमारी जादू ख़त्म, शिफा मिले, शिफा। छोड़ के दोबारा पकड़ें, सभी तकलीफ बीमारी जादू परेशानी शिफा मिले, शिफा। छोड़ दोबारा पकड़ें, छोड़ दोबारा पकड़ें, छोड़ दोबारा पकड़ें, छोड़ के दोबारा पकड़ें। ये प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा होता है। यही पूरा हमारा एडीएम नेचुरल्स यूट्यूब चैनल में मौजूद है। इसको हर कोई इस्तेमाल करे, बार बार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये जहाद फी सबीलिल्लाह, आपको दुनिया जहाँ की दुआएं मिलेंगी। जो जो शफा पाता रहेगा वो आपको मुझे दुआएं देता रहेगा। जो भी शख्स किसी को भेजेगा उसकी बकार सलामती होती रहेगी। मैंने ज़िंदगी में यासर एक चीज़ समझी है, सीखी है कि नेकी से अच्छी कोई चीज़ नहीं। बहुत खूब। एक दूसरे के काम आना सबसे बड़ा काम है। जी मैं कहता हूँ कि दुनिया जहान के जो भी काम करते अपनी जगह, लेकिन आप किसी के साथ नहीं करते हो, ज़िंदगी बचाते हो ना, तो जो हमारे कुरान ने कहा कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, सारी इंसानी बचाई। एक कत्ल किया, सारी इंसानी ख़त्म। जिसके ज़रिए कोई शफा पाता ना, वो अपनी जन्नत का वीज़ा लगाता है। मेरा यकीन रब पे ये है, बिल्कुल अटल फैसला कर, उसको जन्नत देनी है। बिल्कुल ठीक है। हाजी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल हुए और आपकी बीमारियों के हवाले से हमने गुफ्तगू की इस सेगमेंट, और इंशाल्लाह इस सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह।